नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। होली का इंतज़ार पूरे बरस रहता है कि कब होली आए और मस्ती के मूड में हम आ जाएं। इस बार जब होली मनाई जाएगी यानी कि होलिका दहन पूर्णिमा को होती है और आज हम होलिका दहन के ही उपाय बताएंगे। तो इस बार जो होलिका दहन है, होलिका दहन की रात यानी तो इस दिन रात के समय एक छोटा सा प्रयोग करना है। वैसे ज्योतिष की माने तो होलिका दहन में कुछ विशेष वस्तु अगर डाली जाए तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती है। और मान्यता है कि होलिका की अग्नि में अगर काली हल्दी डाल दी जाए तो बुरी नज़र दोष दूर होती है। गोमती चक्र अर्पित किए जाएं तो अदृश्य बाधाएं समाप्त होती है। कौड़ी अर्पित की जाए तो जीवन में चली आ रही धन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से अग्नि में अगर नींबू अर्पित किया जाए तो नजर हाय बद्दुआ समाप्त हो जाती है। अग्नि में अगर आप गुंजा डालें तो शत्रुओं से रक्षा होती है। दूसरी तरफ अगर आप अपने सर से वार कर एक सिक्का अग्नि में डाल दें तो गृह क्लेश समाप्त होते हैं, रोग समाप्त होते हैं, जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं। अब सिक्का आपकी मर्जी, कोई भी सिक्का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, आपकी इच्छा है। वैसे तो होलिका दहन की अग्नि में कुछ खास चीज़ें अर्पित की जाती है। हम आपको विस्तार से तमाम चीज़ें बताएंगे, आप अंत तक बने रहिए। देखिए, अनाज डाले जाते हैं जैसे चना, गेहूँ, सरसों। ये अनाज अगर होलिका की अग्नि में डाली जाए तो जीवन के हर कष्ट समाप्त हो जाते हैं और पूरे साल खूब धन धान्य की वृद्धि होती है। तो होलिका दहन के दिन मटर के दाने भी डालने का विधान है। तो रंग का मनुष्य के जीवन से गहरा संबंध है। इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, हमारे जीवन में भी ढेर सारे रंग हैं जो कि आपके शारीरिक और मानसिक रूप से आपको प्रभावित करता है। अब यही कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति में होली का पर्व फूलों से, रंग से, गुलाल से खेलकर मनाया जाता है। और ज्योतिष के अनुसार जीवन से जुड़े हुए ये जो रंग है ना, 9 ग्रहों की शुभता को बढ़ाने में मदद करता है। तो हम आगे चर्चाएं जारी रखेंगे, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, होलिका दहन की अग्नि में अगर पान के पत्ते का प्रयोग किए जाए, लौंग का प्रयोग किए जाए तो जीवन के कष्ट कम होते हैं। और अगर सरसों के दाने डाला जाए तो नकारात्मक ऊर्जाओं से और जो बाधाएं हैं आपके जीवन में, जो परेशानियां हैं, उनसे रक्षा होती है। वैसे आपको पता है, पीला रंग प्रेम का रंग है, आनंद का रंग है, ज्ञान का रंग है। नारंगी रंग ऊर्जा का रंग है और सफ़ेद रंग शांति का रंग है। नीला रंग पारदर्शी और करुणामय रंग है। हरा रंग खुशहाली का है। और आज हम सबसे बड़ा उपाय आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक और बात जान ले। अगर आपके घर परिवार में समस्याएं ज़्यादा हो तब गोमती चक्र 7 बार परिक्रमा करके एक गोमती चक्र डाल दे होलिका की अग्नि में, तो आपके घर के कलह क्लेश, पति पत्नी में झगड़े हों, कैसी भी समस्या हो, समाप्त हो जाती है। तो होलिका दहन जो अगर आप होली खेलते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर परिवार में देवी देवताओं की कृपा बरसती रहती है। और 7 रंगों का पर्व होली खुशियों की सौगात लेकर आया है। होलिका की अग्नि में अगर आप कुछ खास वस्तु डालते हैं तो आपके कर्जों से आपको मुक्ति मिलती है। और उन खास वस्तुओं में है, पहला तो है सरसों और काला तिल। इसको क्या करेंगे, आप एक नारियल का गोला ले लें, सूखा नारियल का गोला, इसमें सरसों थोड़ा सा और काला तिल भर दें और फिर इसको होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से हर तरह के कष्टों से, परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? देखिए, होलिका में गाय के गोबर से बने उपले की माला बनाई जाती है और उस माला में छोटे छोटे 7 उपले होते हैं। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। सबसे मेन उद्देश्य होता है कि घर में रहने वाली बुरी नज़र जो है वो भी जल जाए और घर में सुख शांति समृद्धि आए। तो लकड़ियों और उपलों से बनी होलिका का दोपहर से ही विधिवत पूजा होने लगती है, जो कि रात में जलती है। घरों में जो भी पकवान बनते हैं होलिका में उसका भोग भी लगाया जाता है। एक बात याद रखिएगा, अगर होलिका दहन की अग्नि में आप अगर शत्रु बाधा ज़्यादा हो तो 7 गोमती चक्र डाल दें और अगले दिन
जाकर थोड़ा सा राख ले आए और लाकर किसी बहते हुए नदी में डाल दे तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में धन की मुश्किलें हैं तो कौड़ी आप ले लें कम से कम 7 और होलिका की अग्नि में डाल दें। वैसे एक कौड़ी से भी काम चल जाएगा। और अगले दिन राख थोड़ा सा घर में लाकर उसमें थोड़ा सा नमक और सरसों मिलाकर रख लें तो जीवन में खुशियाँ आ जाती है। तो होलिका दहन जब होता है ना, तो गेहूं की बालियां और चने की झंगरी को भी भुना जाता है और उसको खाया जाता है। याद रखिएगा, जरूर खाइएगा। और होलिका दहन समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं अच्छाइयों पर विजय की प्रतीक है। इस दिन अगर आपके घर में कोई बीमार है तो एक नींबू उनके सर से वार लें उल्टा और होलिका की अग्नि में डाल दें तो उनकी बीमारी समाप्त हो जाती है, वो स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत सिंपल है पर इसका प्रयोग बहुत अचूक है। आप ऐसा जरूर कीजिएगा, क्योंकि बीमारियों से रक्षा हर कोई चाहता है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि स्वास्थ्य तो व्यक्ति का, मनुष्य का सबसे बड़ा धन है और हर कोई चाहता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, जीवन में दीर्घायु वो जीवन जिए। तो जीवन में खुशियों की प्राप्ति के लिए आपको ये करना चाहिए। देखिए, होलिका की अग्नि में एक और प्रयोग किए जाते हैं। एक नारियल का गोला ले लें, उसमें थोड़ा सा सरसों के दाने या सरसों का तेल या तीसी डाल दें और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दें। अब होलिका की अग्नि में डाल दें तो क्या होगा, नौकरी व्यापार की समस्या दूर हो जाती है। तो लकड़ियों के उपलों से बनी होलिका का मध्याह्न से ही पूजा शुरू हो जाता है, ये तो पता ही है। अब जानिए कि होली पर्व से जुड़ी भी बहुत सारी कहानियां हैं और सबसे जो प्रचलित कहानी है उसमें हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की भक्ति की है। लेकिन आज हम आपके साथ टोटकों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि होलिका दहन में अगर आप टोटके करते हैं तो पूरे साल आपको परेशानी महसूस नहीं होती और तमाम समस्याओं से आप सुरक्षित बच जाते हैं। तो अब चलिए हम जानते हैं सिक्के का टोटका कैसे करेंगे, कौन सा प्रयोग है सिक्के का। देखिए, उसके पहले जान लीजिए कि आप कुछ करें या ना करें, एक पान का पत्ता पे 2 लौंग घी में डुबोई हुई और उस पर बतासा रख कर होलिका की अग्नि में जरूर डालिएगा, प्रणाम कीजिए। जीवन की तमाम परेशानियों से रक्षा के लिए आपको रक्षा होगी आपकी। होलिका दहन के दिन एक तांत्रिक प्रयोग किया जाता है जो आम आदमी भी कर सकता है। देखिए, होता कई बार है क्या, घर में पति पत्नी में बहुत झगड़े लड़ाई कलह क्लेश होते हैं, तो आप चाहते हैं कि ग्रह शांति हो, घर में खुशियां आए। तब घर के नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति पाने के लिए जब होलिका दहन शांत हो जाए, जल जाए, तब होली की अग्नि में थोड़ा सा आटा और जौ अर्पित करें। इससे गृह क्लेश समाप्त हो जाते हैं। और शिवलिंग पर अगर 11 गोमती चक्र अर्पित करें होलिका दहन की रात, तो फिर आपको हर तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, सुख शांति आती है। तो होलिका दहन की अग्नि में याद रखिएगा, जब अग्नि शांत हो जाए जल के, तब आपको आटा और जौ अर्पित करना है, सुख शांति आएगी। अगर आपका व्यापार लगातार गिरता जा रहा है तब एक छोटा सा काम करें। होली के दिन पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, एक चांदी का सिक्का काले कपड़े में बांधें, होलिका की अग्नि की 11 बार परिक्रमा करें और फिर अग्नि में उसको डाल दें। आपकी व्यापार में वृद्धि होने लगती है। अगर आपका बार बार स्वास्थ्य खराब हो, तब होलिका दहन के दिन आप एक सिक्का अपने तकिए के नीचे रखें और ले जाकर उसको होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। और अगर बच्चे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो फिर एक छोटा सा काम कीजिएगा। बच्चे के हाथ से नारियल, पान, सुपारी होलिका दहन की अग्नि के पास डलवा दीजिएगा। बच्चों की पढ़ाई में मन लगेगा। होलिका दहन की राख अगले दिन सुबह लाकर घर में रख दें इस जगह। आज होलिका दहन है और कल आपको ये राख लानी है। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर जाइएगा और चुपके से ले आइएगा, जैसे कोई आपको टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो राख है बहुत ज़्यादा चमत्कारी राख है। अगर इसकी तुलना हम करें कि ये एक तरह से जैसे हम गंगा जल को पवित्र मानते हैं, ठीक उसी प्रकार ये राख भी बहुत पवित्र है और इसमें दी गई सभी चीज़ों की आहुतियाँ बहुत मायने रखती है। ये अपने आप में सुख समृद्धि दिलाने वाला है। जितने भी आप हिंदू भाई बहन हैं, ये राख घर जरूर लाइए और प्रेम से लाइए। ये पवित्र राख है, इसे लाकर घर में अच्छे से संभाल कर रखिए।
आपको करना क्या है, पूरे परिवार के सदस्य को जब सब कोई फ्रेश हो जाए तिलक लगाइए। होलिका दहन के दूसरे दिन रंग वाली होली खेली जाती है, लेकिन इस दिन आप तिलक जरूर लगाइए। इससे आप टोने टोटके नज़र दोष से भी बचे रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, और इस चमत्कारी राख के कारण आपका भाग्योदय होगा, ग्रहों का दुष्प्रभाव समाप्त होगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो उनके बेड के पास थोड़ा सा राख रख दें। अब सबसे अहम चीज, आपको धन की वृद्धि करने के लिए ये राख का क्या करना है, एक कपड़े में रेड कलर का कपड़ा ले लें, उसमें ये राख रख लें और अच्छे से बांध लें। उसके बाद इस कपड़े को अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। अब ये पोटली आपकी धन में वृद्धि करेगी, अनावश्यक खर्चे भी नहीं होंगे, और तमाम तरह के जो आपके अब तक दवाइयों पे खर्च हो रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था पैसा कहाँ चला जाता है, बरकत क्यों नहीं होती है, घर में कलह क्लेश क्यों रहते हैं, वाद विवाद जैसी समस्या, बच्चे सेटल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, विवाह क्यों नहीं तय हो पा रहा है, इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप इसका प्रयोग जरूर कीजिए, प्रेम से ले आइएगा, बहुत श्रद्धा की चीज़ है। कहते हैं न मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर, बस वही चीज़ है यहाँ भी। आप श्रद्धा और प्रेम दिखाएंगे, बरकत होनी ही है, ये 100% सच है। अब तक आप अनजान हैं तो अब जान लें और इसका उपयोग करें। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।